7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त का हुसूल। वज़ीर ख़जाना से IMF वफ़द के मुज़ाकरात, मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। चेयरमैन FDI राशिद लंगरियाल भी मुज़ाकरात में शरीक। मालियाती खसारा, प्राइमरी बैलेंस, सूबों का सरप्लस, रेवेन्यू कलेक्शन पर ब्रीफिंग। इकनॉमिक विंग, बजट विंग, एक्सटर्नल फाइनेंस रेगुलेशंस विंग और DG डेट पर प्रेजेंटेशन दी गई। जुलाई से दिसंबर मालियाती खसारा 1537 अरब डॉलर रुपए रिकॉर्ड किया गया। IMF आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ देगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो, क्या फ़र्क पड़ता है? सारे फॉरम काबिल एहतराम है। जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखिल के रिमार्क्स। वकील फैसल सदीकी ने कहा, ट्रायल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक ट्रायल आज़ाद है, दूसरा मिलिट्री में है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, पहले 20 मुल्ज़िमान रिहा हुए, फिर 19 को रिहाई मिली। इस वक्त जेलों में 66 मुल्ज़िमान हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। हुकूमत का एक साला कारकर्दगी का जायजा। वफाकी हुकूमत की एक साला मुद्दत की तकमील। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में नुमाया कमी। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। फरवरी में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से अफरात ज़र की शरह 1.5% रिकॉर्ड। सितंबर 2015 के बाद महंगाई की ये कम तरीन सतह है। वज़ीर-ए-आज़म का अफरात ज़र में मुसलसल कमी पर इजहार इत्मीनान। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गया। मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन ने हमारा ऑर्डर रोका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में ऑर्डर दिया। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करे। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट का इलेक्शन हर सूरत होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। PTI के कब्जे में पार्टी अपने अंदर जमहूरियत नहीं ला सकती। वो मुल्क में जमहूरियत कैसे लाएगी? PTI के मौजूदा हालात की कई साल पहले पेशगोई की थी। ये तो मक्खी मारने से पहले भी अडियाला जाते हैं। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ड्रामा रचाया। पार्टी फंड्स की बंतर बांट हो रही है। खुद साख्ता ओहदे के लेकर बैठे हुए हैं। बानी PTI से इंट्रा पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात ना करने के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज से रजिस्ट्रार ऑफिस को एतराज़ात दूर करने और डायरी नंबर लगाने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ दलाल सुनने के बाद दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज किया था। बारिश और बर्फबारी, जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मलका को हसार, मरी में वक्फे से शदीद बर्फबारी। सयाहों के दाखिले पर पाबंदी आयद। बर्फबारी के बायस इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे आर्जी तौर पर बंद। गिलियात के तालीमी इदारों में 3 रोज़ा तातीलात। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। लीपा शाहरा समेत मुतादिद बालाई इलाकों की सड़कें बंद। बालाकोट और गिरदोनवाह में 2 रोज़ा से जारी बारिश का सिलसिला थम गया। शुग्रान, सिरपाए, नारान और मिल्हका वादियों में 2 फीट से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड। बालाई वादी कागान में बर्फबारी के बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों में जोर पड़ेगा। दोनों टीमें 2 बजे दुबई क्रिकेट ग्राउंड में इन एक्शन होंगी। भारतीय टीम इवेंट में ताहाल नाकाबिल शिकस्त। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका कल मद्दे मुकाबिल होंगे। दोनों टीमें आज कज़ाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन करेंगी। दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान आज होगा। कौमी टीम के स्क्वाड में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ को वनडे स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। आकिब जावेद, वसीम जूनियर और मोहम्मद हारिस की शमूलियत मुतवक्के। खुशदिल शाह जगह बरकरार रखने में कामयाब। फ़हीम अशरफ को वनडे में मौका मिलने का इम्कान। मोहम्मद रिजवान को T20 की कप्तानी से हटाए जाने का इम्कान। कप्तानी के लिए मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा के नामों पर गौर।
स्मोग और फजाई आलूगी से निपटने के लिए हंगामी इकदाम। चीफ मिनिस्टर प्लान फॉर पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत सूबे में 48,368 एकड़ रकबा शजरकारी की जाएगी। वज़ीर आला के मिशन के तहत 42.5 मिलियन पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर। चीफ मिनिस्टर प्लान फॉर पाकिस्तान इनिशिएटिव पर 8,000 मिलियन रुपए की लागत आएगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है 4,000 एकड़ पर 2.73 मिलियन पौधे लगाए जा चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए तमाम फौजी इमदाद रोक दी। ज़ेलेंस्की पर मुज़ाकरात के लिए दबाव डालना चाहते हैं। व्हाइट हाउस का मौक़िफ़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यूरोप से ज़्यादा यूक्रेन को नवाजा गया। ज़ेलेंस्की अमन नहीं चाहते, जंगबंदी में दिलचस्पी नहीं रखते। यूक्रेनी सदर के जज्बाती मौक़िफ़ की मज़ीद तायद नहीं की जा सकती। ज़ेलेंस्की को मुज़ाकरात के लिए संजीदा होना पड़ेगा। यूक्रेन के साथ मादनियात का मुआहिदा अमेरिका के लिए बहुत अच्छा है। अरमगान ने मेरे सामने मुस्तफ़ा को कत्ल किया। गिरफ्तार मुलजिम शराज का अदालत में बयान। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम शराज की 164 के बयान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुलजिम शराज ने 164 का बयान रिकॉर्ड करवाने से इनकार किया। मुलजिम ने कहा इस पर दबाव डालकर बयान रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। अदालत का मुलजिम को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस। मुलजिम अरमगान के खिलाफ 11 मुकदमात के इंदराज का इंकशाफ। मुलजिम 11 में से 2 मुकदमात में सुलहनामा कर चुका है। मरकजी मुलजिम अरमगान की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। यरगमालियों को रिहा न किया तो हमास को तबाहकुन नताइज भुगतना होंगे। नेतन्याहू की धमकी। कहा मुस्तकबिल में जंग की भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। यरगमालियों को रिहा न करने की सूरत में वो कुछ होगा जिसका हमास सोच भी नहीं सकती। नेतन्याहू की ट्रंप की चापलूसी। कहते हैं ट्रंप गजा के बारे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दूरंदेशी काबिल तारीफ है। इजराइल इसकी हिमायत करता है। इसराइल की जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी से हुनी फोर्सेस के हमले। फ़लस्तीनी शहीद 3 जख्मी। जंगबंदी के दौरान 116 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके। हमास के जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की शदीद मजम्मत। इसराइल मुज़ाकरात से इनकार करके पहले मरहले को तोसी देना चाहता है। इसराइल सूरत हाल को दोबारा स्क्वायर वन की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। हमास का रद्द-ए-अमल। गजा को इमदाद की फ्राहमी रोकने की इसराइली फैसले की आलमी सतह पर भरपूर मजम्मत। मिस्र, कतर और उर्दवान ने सेहूनी इक़दाम को जंगबंदी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पॉप फ्रांसिस की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। दोबारा वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। पॉप फ्रांसिस गुर्दों, नमूनिया और सांस के आर्जे में मुब्तला है। शदीद अलील होने पर वो 14 फरवरी से अस्पताल में दाखिल हैं। भारतीय नजात कैनेडियन ताजर अंकित श्रीवास्तव ग्रुप का कनाडा में खुफिया सरगर्मियों में मुलविस होने का इंकशाफ। श्रीवास्तव ग्रुप पर जाली वेबसाइट चलाने का इल्ज़ाम। जाली वेबसाइट न्यूज़ आउटलेट्स की तरह नजर आती है। मकसद भारत के हक में पाकिस्तान के खिलाफ मवाद फैलाना था। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने भी भारतीय ग्रुप से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी की थी। CSIS से रिपोर्ट के मुताबिक भी वेबसाइट का मकसद कैनेडियन आवाम की राय और इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होना था। ग्रुप ने यूरोप में भी भारत के हक में मुहिम चलाई। भारतीय ग्रुप अखबारों, तेल और गैस की सनत के कारोबार से वाबस्ता है।